कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने सरकार पर टैक्स वसूली के नाम पर जारी लूटपाट का गंभीर आरोप लगाया है। संपत्ति की रजिस्ट्री के नाम पर कई उपकर लाद दिए गए हैं। इस उपकर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना था, लेकिन सरकार ने रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। द्विवेदी ने नगर निगम द्वारा जलकर सहित अन्य टैक्स में वृद्धि पर भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स अधिरोपित तो किए जा रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी पूरे देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। उसी में उपकर एक प्रकार का टैक्स होता है जो कुल स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइन से जो कीमत है, पहले वो 25 पैसे लगती थी, अब वो 50 पैसे 2016 से लग रही है। ये उपकर इसलिए लगाया जाता था कि इन पैसों से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट करेगी, रोजगार देगी। यानी शिक्षित बेरोजगारों को या ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए ये उपकर की राशि होती थी। कोरोना के समय 1339 करोड़ की आय हुई, अभी 1500 करोड़ से अधिक की आय हुई। केवल इंदौर के आंकड़े दे रहा हूँ आपको। 300 करोड़ से अधिक का उपकर अभी मध्य प्रदेश सरकार के पास केवल इंदौर का है। अन्य जिलों के उपकर जोड़ दिए जाए तो मैं सवाल करना चाहता हूं, कुल कितने रोजगार दिए आपने ग्रामीण क्षेत्रों में? यानी रोजगार के नाम पर जो टैक्स था वो आपने ले लिया, रोजगार दिए नहीं, तो कर क्यों बढ़ा रहे हो आप? जो 25 पैसे कर था केवल खाली प्लाट पर और खेती की ज़मीन पर, वो दायरा बढ़ाते हुए आपने मकान, दुकान, फ्लैट सभी पर लगा दिया। दायरा बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया और रोजगार शून्य। मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो सरकार बाजार से करोड़ों रुपए ले रही है, जो सरकार सबसे अधिक संपत्ति के अंतरण में टैक्स ले रही है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कहीं है तो संपत्ति खरीदने में मध्य प्रदेश में है। जो सरकार जेएनआरई योजना के तहत ब्रांड की सड़कें बनवा लेती है, मल्टियाँ बनवा लेती है और शर्त होती है कि आपको अन्य राज्यों के समान टैक्स करना है, उस शर्त को धता बताते हुए पिछले दरवाजे से स्मार्ट सिटी के नाम पर 1% वाली कर को 3% में बदल देती है। यह है मध्य प्रदेश की सरकार। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि यह सरकार ढोंग और पाखंड के नाम पर आम जनता के पैसों का अपव्यय कर रही है। शिक्षित बेरोजगारों के हाथों में कटोरा थमाने की कोशिश कर रही है, अपराध की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है और जो ग्रामीण रोजगार की बात थी उस उपकर के माध्यम से वो समाप्त कर रही है। वो कायदे और कानून का पालन नहीं कर रही। नगर निगम की बात भी इनको भी पूरा लेकर के आ रहा हूँ। 5,500 बोरिंग हुए हैं। आप 15 दिन अगर नर्मदा से पानी दे रहे हैं तो 15 दिन तो आप बोरिंग से पानी दे सकते हैं। बोरिंग से दिए हुए पानी का अतिरिक्त पैसा इनके पट्टे उगा रहे हैं। पूरा डाटा सहित मैं आ रहा हूं आपको 20 तारीख को, और 20 तारीख को ही आईडीए की पोल खोलूंगा। आज आईडीए की बोर्ड की बैठक है। बैठक में क्या होता है फिर असलियत में खोलूंगा इनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।